सुनाओ सोलर स्टॉक्स। अब ये शेयर से भारत के भविष्य हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो एक्सपोर्ट का काम भी इंडिया शुरू करने वाला है। सोलर पैनल का एक्सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया पूरे वर्ल्ड में, मार्केट साइज लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में ये स्टॉक काफी इंपॉर्टेंट हमें देखने को मिलते हैं। एंड भले ही अगर आप इन स्टॉक्स को एक्सपोर्ट के नजरिए से ना देखें, लेकिन डोमेस्टिक अगर आपको कोई एक सेक्टर पकड़ना है तो आपको सोलर स्टॉक्स देखने ही पड़ेंगे। एंड ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं। बैपसोल एनर्जी सिस्टम जो कि पहला हमें स्टॉक देखने को मिलता है 1144 पर ये प्राइस चल रहा है। एंड ये स्टॉक मल्टी बैगर स्टॉक बन गया। अगर आप देखें तो निचले लेवल से आप यकीन नहीं करेंगे 80 रुपए का कभी ये स्टॉक था या उससे नीचे का भाव था। एंड आज की डेट में ये प्राइस हमें देखने को मिलता है। एंड कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2000 करोड़ के आसपास का है, यहाँ पर देखने को मिलता है। लगातार जो बढ़त हमें जारी देखने को मिल रही है स्टॉक के अंदर, लगातार उसके हिसाब से मार्केट कैप भी बढ़ रहा है। अभी एक कंपनी इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको अर्निंग पर शेयर नेगेटिव देखने को मिल रहा है, बट ये एक्चुअल में कंपनी ने कामकाज बंद कर दिया था, अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें अपग्रेड करना था अपनी मशीनरी को, ताकि यहाँ पर जो एक कैपेसिटी है, जो मेगावाट की कैपेसिटी रहती है, उसको और यहाँ पर जो है बेहतर तरीके से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाए। नए पैनल्स जो कि एडवांस पैनल कहते हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जाए। एंड कंपनी ने कामकाज शुरू कर दिया। एंड Q1 के नंबर्स बड़े ही बेहतरीन नंबर्स आए। उसके बाद ही ये स्टॉक लगातार चल रहा है 600 रुपए से। हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो है प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड। अब देखिए जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं उनमें से अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कंपनी हमें प्रीमियर एनर्जी लिमिटेड ही देखने मिलती है, बाय नेट सेल एंड बाय मार्केट कैप। दोनों नजरिए से अगर आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। एंड 1219 का प्राइस हमें देखने को मिल रहा है। बट मैं आपको बता दूं 3-4 दिन ही हुए हैं लिस्टिंग के। एंड ये जो आईपीओ है वो धमाकेदार आईपीओ निकला है। बट इसका जो मार्केट कैप है वो 50,000, एक्चुअल में 52,000 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी ये है। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पी रेशियो के हिसाब से 228 का पी रेशियो चल रहा है, 236 का यहाँ पर इंडस्ट्री पी चल रहा है, प्राइस टू बुक वैल्यू 15.20 टाइम चल रहा है। हाईली यहाँ पर जो है ना अगर आप कह सकते हैं वैल्यूएशन टिकी हुई है, इसमें कोई भी यहाँ पर जो है ना आपका क्वेश्चन मार्क नहीं है। वैल्यूएशन महंगी है, थोड़ी सी तो महंगी है। इवन मैं यहाँ पर कहूंगा कि जो आईपीओ में आपको गेन हुआ या आईपीओ लिस्टिंग के बाद जो गेन हुआ है, वो गेन आप ये समझिएगा कि कई सालों में कोई कंपनी यहाँ पर बनाती है, तो इतना गेन आपको आईपीओ टाइम में मिल गया। एंड शायद यहां से कोई बढ़त, बहुत बड़ी बढ़त इस स्टॉक के अंदर ना बनती हुई दिखे। तीसरा स्टॉक है सुराना सोलर लिमिटेड। 41 रुपए 31 पैसे पर भाव देखने को मिल रहा है, लेकिन भाव के पीछे एकदम ना दौड़ना नहीं है। आपको ये समझना है कि ये भाव 41 रुपए 31 पैसे का देखने को क्यों मिल रहा है इतना लोअर लेवल पर। मार्केट कैप ओनली 228 करोड़ का है, यानी आप समझ रहे हैं सबसे छोटी अगर आप देखें मार्केट कैप के हिसाब से देखने को मिलेगी इस लिस्ट के अंदर। एंड पूरे मार्केट के अंदर अगर आप सोलर सेल कंपनी देखेंगे तो सबसे छोटी मार्केट कैप वाली कंपनी देखने को मिलती है सुराना सोलर लिमिटेड। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस नहीं है इस कंपनी के पास। मात्र 17 करोड़ की सेल्स है, एंड वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी है। तो यहाँ पर कंपनी के मैनेजमेंट का क्या कहना है कुछ नहीं यहाँ पर आता है, अपडेट कुछ है नहीं। आगे क्या करना है, कोई विजन है या नहीं है, स्ट्रॉन्ग विजन है आपका या नहीं है, ये कुछ भी हमें पता नहीं है। यानी कि एकदम जो है ना आंखों पर पट्टी लगाए हुए ये स्टॉक चल रहा है मार्केट के अंदर, ये हम कह सकते हैं। लेकिन नाम रखना जरूर है, क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल सकता है मार्केट के अंदर, इसीलिए मैं आपके सामने ये नाम रख रहा हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बुक वैल्यू जो है वो 11 रुपए 47 पैसे, मोटा मोटा 11 रुपए 50 पैसे हमें देखने मिल जाती है। 3.64 टाइम पर है ये स्टॉक। स्टिल जो फंडामेंटल है उस हिसाब से अभी भी महंगी देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ना फाइनेंशियल है ही नहीं आप कह सकते हैं। फोर्थ है आपका स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम लिमिटेड। अब ये स्टॉक है जो कि टक्कर देने वाला है। ये स्टॉक वाकई में 1177 का प्राइस हमें देखने को मिलता है। 1700 करोड़ का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है इस कंपनी का। काफी छोटा मार्केट कैप है, बट यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि फाइनेंशियली बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी हमें देखने को मिलती है। ये भी सोलर पैनल का काम करती है। एंड यहाँ पर ये कंपनी का जो वैल्यूएशन है प्लस फाइनेंशियल है, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। 1777 पर ये प्राइस देखने को मिलता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस कंपनी के बारे में जानते ही नहीं है एक्चुअल में। एंड मेरा कहना यही है कि अगर आपको ध्यान देना है सोलर सेल कंपनियों की तरफ, तो आप इसके फाइनेंशियल को रीड करिए। मेरे ख्याल से आप प्रीमियर एनर्जीज की जगह स्वेलेक्ट एनर्जी सिस्टम को लेना ज्यादा पसंद करेंगे। देखिएगा, मैं ये नहीं कहूंगा, ये कोई भी रिकमेंडेशन लिस्ट नहीं है, मैं आपके सामने सिर्फ स्टॉक रख रहा हूँ। ये सारे देखना आपको है, जांचना आपको है, उसके बाद कुछ कदम लेने हैं, वो भी ब्रोकर या एडवाइस से पूछकर या खुद की स्टडी कर कर।
31 रुपए 60 का 31 रुपए नहीं, 31.60 का यहाँ पर पी रेशियो देखने को मिलता है, जो कि बहुत अट्रैक्टिव है इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन। 236 का चल रहा है इंडस्ट्री पी, आपका पी रेशियो 31.60 पर है, एंड प्राइस टू बुक वैल्यू 2.12 पर। बुक वैल्यू जो है वो 555 रुपए पर दिखाई देती है। काफी अच्छा स्टॉक हमें देखने को मिलता है ये सोलेक्ट एनर्जी सिस्टम। एंड नेक्स्ट स्टॉक है आपका बोरसर रिन्यूएबल लिमिटेड। अब ये 496 रुपए का है, लेकिन इसका काम अलग है। ये सोलर पैनल नहीं बनाता, सोलर पैनल के ऊपर जो कांच लगा होता है, जो ग्लास यहाँ पर जो है ना आपका लगा रहता है, ये वो कंपनी बनाती है। ये एक शायद लौती कंपनी है शायद लिस्टेड, जो कि ये ग्लास बनाती है, मुझे जहां तक मुझे याद है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो बोरसेल का नाम बहुत ऊपर है, एंड शायद ये सोलर पैनल भी यहाँ पर जो है ना स्टार्ट करने वाले हैं, बट इस कंपनी के साथ नहीं, किसी और कंपनी का। इस कंपनी में करते तो फिर कहने क्या है। बट एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कंपनी का यहाँ पर जो है ना कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। कंपनी का जो काम है ग्लास के अंदर, उसमें कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है, एंड उसके लिए यहाँ पर प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर बढ़ाने वाले हैं, ये कंपनी का कहना है। ये एक लंबा टाइम हो गया तब इन्होंने कहा था। एंड अभी आपको ईपीएस नेगेटिव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का अगर आप देखें तो 2024 का जो ईयर है ये एक लॉस मेकिंग ईयर रहा है। सो दैट एक लंबे टाइम बाद एक लॉस देखने को मिला इस कंपनी को, तो उसकी वजह से। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो प्राइस टू बुक वैल्यू हमें देखने को मिलता है 7.55 टाइम पर। बट मैं आपको बता दूं कि कांच वाली ना कंपनी, क्योंकि बहुत महंगा यहाँ पर जो है ना ग्लास लगता है, ये ग्लास फिटिंग जो होती है सोलर पैनल पर काफी महंगी होती है, एंड उसके अंदर जो शायद 7 लेयर यहाँ पर होते हैं, 7 लेयर। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है ना पूरा एक सोलर पैनल बनता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है कि कांच आपका कैसा, ग्लास कैसा। एंड लास्ट एलपेक्स सोलर लिमिटेड, 893 रुपए का प्राइस। बट मैं आपको बता दूं ये एनएससी बीएससी का पार्ट है, लेकिन ये आती है एसएमई में, एंड एसएमई स्टॉक में कभी भी रिकमेंड नहीं करता हूं। सच पूछिए तो मैं कभी नहीं करूंगा। आज मैं सिर्फ और सिर्फ इसका एनालिसिस कर रहा हूं बिकॉज ऑफ आपके कहने की वजह से। ये सोलर पैनल मैन्युफैक्चर है और इनका मार्केट कैप है 2000 करोड़ का, क्योंकि इन कंपनी को कोई भी भरोसा नहीं कि आप 3-4 लाख रुपए की लॉट बनती है। ये इस स्टॉक की 3 लाख की लॉट है। कौन खरीदेगा 3 लाख रुपए की स्टॉक एक बार में? तो वो ना बड़ा ही खराब लगता है। बट मैं आपको बताऊं जिस तरीके से फंडामेंटल है ना, ये एनएससी एसएमई से हटकर मेन बोर्ड में शामिल होने वाली है जल्द से जल्द एनएससी में, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल है, जिस तरीके फंडामेंटल है, जल्द से जल्द आने वाले। 2000 करोड़ का मार्केट कैप है, शायद एनएससी का पार्ट बन जाए 1-2 महीने में ही। एंड जो सेल्स है इनकी 2024 मार्च के हिसाब से 413 करोड़ की सेल्स है, 376 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस है, 37 करोड़ रुपए बचते हैं। और पिछले साल का अगर आप देखें तो ये लॉस मेकिंग ईयर्स है। 2023, 2022, 2021, 2020 ये सारी लॉस मेकिंग ईयर से। मैं प्रॉफिट दिखा नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। बट ये जो है ना आपका इस साल 2024 27 करोड़ का प्रॉफिट अचीव किया है इस कंपनी ने फर्स्ट टाइम। तो ये है आपके सामने एलपेक्स सोलर लिमिटेड। बट मैं आपसे कहूँ एसएमई स्टॉक से दूर रहिएगा जब तक ये मेन बोर्ड में शामिल ना हो जाए। सबसे बढ़िया है मेन बोर्ड में शामिल हो जाए, ज्यादा बेहतर है। अदरवाइज आपके सामने बहुत सारी कंपनियां देखने को मिल जाएंगी और आने वाली भी है, जैसे कि वारी एनर्जीज लिमिटेड, जैसे कि टाटा सोलर सिस्टम, यहाँ पर जो है शायद वो भी आ जाए आपके सामने। तो ये सारी कंपनियां आ सकती हैं। एंड लास्ट तो इन कंपनियों में लिस्ट तो है, लेकिन अच्छी कंपनियां कौन सी हैं जो मैंने एनालाइज किया है उस हिसाब से यहाँ पर इंडिया के अंदर 3-4 कंपनियां अच्छी लगती है। पहले तो यहाँ पर जो है आपके सामने बैप्सोल, ठीक है, ये कंपनी अच्छी लगती है, कंपनी का मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ये बात। दूसरा है यहाँ पर जो है आपके सामने सोलेक्ट, माफ कीजिएगा SWLECT, सोलेक्ट एनर्जी सिस्टम, ये एक अच्छा लगता है। तीसरा यहाँ पर जो है आपके सामने बोरोसिल, ये रिन्यूएबल। बस ये कांच के हिसाब से ये बैठ जाता है। अगर आपको पैनल में देखना है तो आप इनको देख सकते हैं, लेकिन एनालाइज कर लीजिएगा फुल्ली तरीके से, क्योंकि मैंने एनालिसिस नहीं किया है। मैंने आपके सामने नाम रखा है, छोटी सी डिटेल दे दी है, पूरी चीजें आपको देखनी है, कर्ज कितना है, बाकी वगैरह वगैरह। अगर मैं ये सारी चीजें बताऊं तो ये वीडियो बहुत लंबी बैठ जाएगी, आप देखेंगे भी नहीं। तो ये इसलिए ना आपको एनालाइज करना पड़ेगा, एंड अपने ब्रोकर से जरूर सलाह लीजिएगा। लेकिन मेरी माने तो सोलेक्ट को जरूर देखिएगा एंड वेबसोल को जरूर देखिएगा। अगर आप सोलर पैनल में ढूंढ रहे हैं, कांच में ढूंढ रहे हैं, तो आप बोरोसिल रिन्यूएबल्स है आपके सामने। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार इससे पहले आप से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है तो आप दीजिए। वीडियो देख लीजिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।